राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और सावन का जो महीना है वो आने वाला है। सावन का पहला सोमवार में देखिए आपको किस तरह से पूजा करनी है इस वीडियो में आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरे विधि विधान से मैं इस वीडियो में आप सभी को पूजा बताऊँगी। तो सबसे पहले इस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह पर आप चौकी बिछा लें, चौकी पर आप कपड़ा बिछा लें। अगर आपके पास तरह की तस्वीर है तो तस्वीर भी आप ज़रूर रख लें पूजा में। और उसके बाद देखिए दाहिनी ओर रखना है आपको घी का दीपक। तो हमने देखिए दाहिनी ओर घी का दीपक रख लिया है और सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। तो हमने सबसे पहले जो है ना पूजा में दीपक को ही प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद करनी है आपको दीपक की पूजा। तो दीपक की पूजा के लिए आप एक फूल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चंदन, थोड़े से चावल लगाकर और दीपक का मन में भाव करते हुए इस तरह से देखिए दीपक का आपको पूजन कर देना है। तो ये बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले हर पूजा में दीपक का पूजन किया जाता है। सावन के सोमवार में शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो आपके पास अगर शिव परिवार नहीं है तो गणेश जी के रूप में आप सिपाड़ी रख लीजिए और पार्वती के जी के रूप में आप हल्दी की गांठ रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर नंदीश्वर नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर नंदीश्वर नहीं बिठाले हैं। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बिठा लें। पूरे शिव परिवार की आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने जल में गंगा जल मिलाकर यहाँ पे देखिए शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ। और एक चीज़ खास चीज़ का मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो सबसे पहले देखिए वो बता दूँ, शिव जी के नीचे आप बेलपत्र का आसन ज़रूर दें। वीडियो एडिट करते समय मुझे इस चीज़ का ध्यान याद आई कि मैंने देखिए बेलपत्र का आसन नहीं दिया है। तो मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोगों से ये गलती ना हो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। शिव जी के नीचे आपको बेलपत्र का आसन देना है। और बेलपत्र कैसे रखा जाता है पिछले के कई वीडियो में आप सबके साथ मैंने शेयर भी किया है, तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करवाया है। कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद देखिए शुद्ध जल से स्नान करवाना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर दही से स्नान करवाया है। दही से स्नान करवाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। और उसके बाद आपको शक्कर से स्नान करवाना है। हैज से स्नान करवाते समय देखिए हल्के हल्के हाथों से करनी है आपको मसाज। तो इस तरह से देखिए हल्के हल्के हाथों से आप मसाज ज़रूर करें। इस चीज़ का आप याद रखें। घी से भी आपको इसी तरह से मसाज करनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए कुछ चीज़ें मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके बाद देखिए शुद्ध जल से आपको स्नान करवाना है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध जल से हमने स्नान करवा दिया है। पांचों चीज़ों से स्नान करवाने के बाद बना रहे हैं हम यहाँ पर पंचामृत। तो यहाँ पर ये देखिए दूध है, दही मिला दिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा शहद मिला दिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर घी मिलाऊंगी और देखिए सारी शक्कर भी मैंने इसमें मिला दी है। तो अब करवाएंगे हम शिवलिंग को पंचामृत से स्नान। तो सबसे पहले देखिए आपको गणेश जी पर ही चढ़ाना है। उसके बाद देखिए आप पार्वती मैया पर चढ़ाएंगे और उसके बाद देखिए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर नंदीश्वर की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पार्वती मैया के बाद आपको नंदीश्वर पर चढ़ाना है, फिर चढ़ाना है आपको शिवलिंग पर। तो देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवा दिया है। उसके बाद आप पूरी मूर्तियों को अच्छे से स्नान करवाएंगे शुद्ध जल से, कि कहीं भी बिल्कुल भी जो दूध दही घी शक्कर से हमने अभिषेक किया था तो बिल्कुल भी कहीं मूर्तियों पर लगा नहीं रहना चाहिए। तो बढ़िया से आप स्नान करवा दें। इसके बाद देखिए जो हमने अभिषेक किया था यानी भगवान को हमने जो स्नान करवाया था, इस जल का क्या करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जल। तो सबसे पहले देखिए इस जल को अपने सिर पर आपको रखना है। इस बर्तन को उठाकर आप अपने सिर पर ज़रूर रखें। इसे अपने माथे से आपको ज़रूर लगाना है। अगर आपके आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो इस जल को आप पीपल के पेड़ में ही डालें। इससे आपके घर का जो पितृ दोष है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। पूरी तरह से तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक इससे आपको राहत मिलेगी। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आपके यहाँ जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। तुलसी में नहीं डाला जाता। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
स्नान करवाने के बाद करवाना है आपको अंग प्रोक्षण, और अंग प्रोक्षण करवाने के बाद लगाना है आपको मूर्तियों पर अच्छे से इत्र। तो इत्र जब भी लगाएं हल्के हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करें, और शिवलिंग पर खासकर इसी तरह से आपको हल्के हल्के हाथों पर मसाज करनी, हाथों से मसाज करनी है। बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो देखिए इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करें। और इसके बाद देखिए वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र जो है ना वो हम कलावे के रूप में पहनाएंगे। तो दो दो कलावे के टुकड़े आप इस तरह से तोड़ लीजिए, और दो दो वस्त्र जो है ना भगवान को हमें अर्पित करना है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को अर्पित करेंगे, उसके बाद देखिए पार्वती माता को, और उसके बाद आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपको वस्त्र अर्पण करना है, और वस्त्र अर्पण करने के बाद हमें जनेऊ पहनाना है। तो जनेऊ जो है ना वो सबसे पहले गणेश जी को पहनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ पहना रहे हैं, और इस तरह से देखिए जनेऊ को पूरा अच्छे से एक साथ ज़रूर कर लें आप पहनाते समय। ये नहीं थी ऐसे ही उल्टा सीधा सा जनेऊ है और आपने भगवान पे चढ़ा दिया, तो इस तरह से नहीं, उसको एक साथ कर लें। कभी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी कि किस तरह से उसको अच्छे से किया जाता है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाएँगे। तो देखिए शिवलिंग पर भी हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। तो पूरी विधि विधान से आपको इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। इस विधि विधान से आप हर सोमवार को आप पूजा ज़रूर करें सावन के महीने में। आप चाहें तो अगर आपका मन है तो हर सोमवार को कर सकते हैं, ये देखिए आपकी इच्छा है। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, उसके बाद देखिए पार्वती माता को हमें रोली का टीका करना है, और उसके बाद देखिए हम सर्प वह भी चंदन लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए बढ़िया से हमने चंदन लगा दिया है, और शिवलिंग पर लगाएंगे हम त्रिपुंड, जो कि हम हमेशा लगाते हैं। वैसे तो देखिए मेरा बेटा लगाता है, लेकिन आज देखिए मैं लगा रही हूँ। तो बहुत सरल तरीका है। इस तरह से देखिए 3 लाइनें बना दी होती हैं, और उसे आपस में जोड़ना होता है, तो ये बढ़िया सा त्रिपुंड बन के जो है ना वो तैयार हो जाता है। इसके बाद चढ़ाने हैं आपको चावल। तो देखिए ये हैं चावल। तो सबसे पहले आप गणेश जी पर चढ़ाएंगे, उसके बाद पार्वती मैया पर, उसके बाद देखिए आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से देखिए टीका चंदन हो गया। अब चलिए करते हैं हम तस्वीर की पूजा। तो हमने देखिए शिवलिंग की पूरी विधि विधान से पूजा कर दी है, तो तस्वीर की देखिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए बात तो एक ही है। इसके बाद तो देखिए तस्वीर को हम इस तरह खाली नहीं छोड़ेंगे, हल्का सा टीका ज़रूर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर शिव जी को टीका कर दिया है, पार्वती मैया को रोली का टीका कर दिया है, और देखिए इस तरह से चावल चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दें। आप चाहें तो कलावे के रूप में वस्त्र भी अर्पण करवा सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ फूल चढ़ा दिया। अगर आप माला लेकर आए हैं तो आप माला भी पहना दें। देखिए हमने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं। अब देखिए बेलपत्र आपको किस तरह से चढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले आप जो ऊपर की डंडी होती है ना, इस तरह से डंडी को आप ज़रूर तोड़ लें बेलपत्र चढ़ाने से पहले। उसके बाद देखिए बेलपत्र पर आप चाहें तो अपनी मनोकामनाएं लिख सकते हैं, आप चाहें तो ओम लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी लिखना नहीं चाहते, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आप थोड़ा सा चंदन ज़रूर लगा दें। चंदन देखिए ज़रूर लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा चंदन लगाकर, और बेलपत्र को देखिए हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। तो देखिए यूँ हमने यूँ इसको मोड़कर इस तरह से बेलपत्र अर्पण करना है आपको। तो बेलपत्र चढ़ाने का ये बढ़िया और सरल तरीका है, और यही एक मतलब विधि विधान वाला जो तरीका होता है ना, वो यही होता है। इसके बाद देखिए बेलपत्र चढ़ाने कितने हैं। तो देखिए सावन के महीने में आप जितने हो सके उतने बेलपत्र चढ़ाने की कोशिश करें। आपके पास जितने उपलब्ध हो जाए उतने बेलपत्र आप सावन के महीने में शिव जी के ऊपर ज़रूर चढ़ाएँ। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर सेमी पत्री चढ़ा रहे हैं। तो सेमी पत्री का देखिए विशेष महत्व रहता है। कहा जाता है कि 100 बेलपत्र चढ़ाने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो एक सिर्फ सेमी पत्री चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो बहुत उपयोगी है। इसके बाद देखिए हम भांग चढ़ा रहे हैं। तो भांग सिर्फ शिव जी पर चढ़ाई जाती है, गणेश जी और पार्वती मैया पर आपको नहीं चढ़ानी है। तो देखिए ये भांग चढ़ा दी हमने। इसके बाद देखिए चढ़ाने हैं आपको फल। तो फल देखिए आप सावन के सोमवार में हो सके तो 5 फल ज़रूर चढ़ाएं, यानी 5 तरह के फल आपको चढ़ाने हैं। मेरे घर में अभी मौसमी थी, इसलिए मैंने मौसमी आपको चढ़ा के दिखा दी है। आप हो सके तो 5 तरह के फल आप ज़रूर चढ़ाएं, विशेष माने जाते हैं। उसके बाद देखिए सुबह सुबह आपके यहाँ जो मिठाई उपलब्ध हो उसका आप भोग लगा दें। और जो सावन के सोमवार की पूजा है सुबह
थोड़ा सा सही रहती है करना। अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, वैसे सुबह बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद देखिए एक फूल में हम थोड़ा सा सिंदूर लगा लेंगे, थोड़ा सा अबीर, थोड़ा सा गुलाल लगाकर शिव जी पर अर्पित कर देंगे। इसी तरह देखिए गणेश जी पर अर्पित करना है, पार्वती मैया पर, मतलब सभी देवी देवता जो भी हमारे पास है ना, सब पे अर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिए हमें पार्वती मैया पर सुहाग का सामान चढ़ाना है। तो सावन के सोमवार में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, सभी सोमवारों पर आप पार्वती मैया पर सुहाग अर्पित ज़रूर करें। और सुहाग चढ़ाने से और सुहाग दान करने से हमारा शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। खासकर महिलाओं के लिए जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक औषधि की तरह हमारे जीवन में काम कर सकता है। इस उपाय को ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, इस उपाय को पुरुष भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए है। इस तरह से सुहाग ज़रूर अर्पण करें। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिए, क्योंकि आधी आरती जो है ना, मैं आपसे बातें करते करते हो गई है। तो इस तरह से देखिए आप आरती कर लीजिए। आरती करने के पश्चात देना है जल का अर्घ, जो कि हमेशा पूजा में दिया जाता है। इस तरह से आप सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पूरी विधि विधान से इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं, उसका भी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। कुंवारी कन्याएँ भी इस तरह से पूजा ज़रूर करें, उनको भी बहुत अच्छा वर मिलेगा। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।